everyone, welcome to my channel, The Dedicated Girl Vishali. And today's topic is a complete strategy to clear RRB PO examination 2025 by RRB PO itself. सो एज़ वी ऑल नो दैट कि जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन है वो 22 एंड 23 ऑफ नवंबर को स्केड्यूल है और मेंस का एग्ज़ामिनेशन 28 ऑफ दिसंबर को स्केड्यूल है. सो प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के बीच में हमें हार्डली एक महीना मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, जिस टाइम में हमें मेंस के लिए बैठ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को बैलेंस करें, जिससे हमारी प्री की प्रिपरेशन भी अच्छे से चलती रहे और हमारा मेंस का जो टच है वो ब्रेक ना हो. क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि जब प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन पास होता है तो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक देते रहते हैं और मेंस की प्रिपरेशन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो कि आपकी बहुत बड़ी गलती है. क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद मेंस के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचता है और अगर हमने मेंस की प्रिपरेशन को पहले छोड़ दिया तो हमारे पास मेंस की प्रिपरेशन का बहुत बड़ा बर्डन हमारे सर पे आ जाता है, जो कि करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो एज़ वी ऑल नो दैट मेंस में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वांट और रीजनिंग की बात लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी जीए सेक्शन की, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स की. आपको क्या करना है, जब आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पास है, जब जो कि अभी है, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको करंट अफेयर्स को बिल्कुल छोड़ देना है. आपको सिर्फ दिन भर प्री के मॉक देने हैं. आप क्या करो, अपने दिन का सबसे पहला घंटा जो सुबह की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग के 2 घंटे आप दो करंट अफेयर्स को. 1 घंटा दो आप प्रीवियस डेज के रिवीजन करने के लिए और अगला 1 घंटा आप दोगे आज की करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए. आपने सुबह के 2 घंटे दे दिए, आपकी करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो गई, तो अब आपको प्रीलिम्स के बाद बहुत बड़ा बर्डनसम काम नहीं मिलेगा कि आपको करंट अफेयर्स करनी है बैठ करके. तो करंट अफेयर्स को हमें डेली करना है, किसी भी हालात में हमें करंट अफेयर्स का टच ब्रेक नहीं करना है. रही बात बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस की, तो अभी तक आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा या आपके थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे भी होंगे, तो उसको हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद कंप्लीट कर सकते हैं. क्योंकि हमारे मेंस के एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है वो करंट अफेयर्स का आता है और हमें आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स प्रीवियस 4 to 6 मंथ्स की कवर करनी होती है, जो कि 1 महीने में कर पाना इम्पॉसिबल है. तो अभी आप पहले से अपनी करंट अफेयर्स को करते आ रहे होगे, बिल्कुल वैसे ही आपको करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखना है. आपको उसको ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना है. सो ये बात हो गई हमारी जनरल अवेयरनेस की. अब हम बात करेंगे सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज. बच्चे क्या करते हैं, जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पास होता है तो वो इंग्लिश को तो बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में इंग्लिश आती ही नहीं है. तो जब हम लोग प्री का एग्ज़ाम दे लेंगे, हमें लगेगा कि हमारा पेपर निकल रहा है तो हम इंग्लिश पढ़ेंगे, नहीं तो हम इंग्लिश क्यों पढ़ें. बट ये गलती आपको नहीं करनी अगर आपको अपना आरआरबी पीओ 25 का एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. मैंने खुद अपने आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश में 25 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं. अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी इंग्लिश की सेपरेट स्ट्रैटेजी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो. मैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँगी कि कैसे आप भी अपने मेंस के एग्जामिनेशन में इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. सो आपको क्या करना है, इंग्लिश को टच में बनाए रखने के लिए 1.5 से 2 घंटा, हालांकि मैक्सिमम आपको 1.5 घंटा इंग्लिश को देना है. इंग्लिश के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं: रीडिंग, वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस. हमें 3 पार्ट्स में इंग्लिश को डिवाइड करना है. तो हम लोग रीडिंग के लिए क्या करेंगे, अभी क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का पास है तो हम एक एडिटोरियल द हिंदू का या टाइम्स ऑफ इंडिया, आप जो भी प्रेफर करते हो, मैं द हिंदू प्रेफर करती थी, तो आप एक एडिटोरियल उसको पढ़ लो. उसके बाद आपने अपनी एक खुद की एक वोकैबुलरी कॉपी बनाई होगी, मैंने तो अपनी बनाई थी भाई, जिसमें आप अपनी वोकैबुलरी द हिंदू से मिलने वाली या मेंस के सॉल्यूशन, प्रीलिम्स के सॉल्यूशन से मिलने वाली वोकैबुलरी लिखते होगे. वोकैबुलरी की कम से कम 10 से 20 वोकैबुलरी डेली रिवाइज कर लो और 2 दिन में 1 दिन इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल मॉक जरूर अटेम्प्ट करना. इससे आप इंग्लिश के टच में बने रहोगे और जब आप प्रीलिम्स के बाद इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दोगे या फुल लेंथ मॉक दोगे तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे होगे. क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन में इंग्लिश ही बिगड़ जाती है, क्योंकि वो प्रीलिम्स में नहीं आ रही है, राइट. तो आप 2 दिन में 1 दिन इंग्लिश का सेक्शनल प्री का मॉक दे लो
या आप मेंस के 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के डेली सॉल्व कर लो। अब ये कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको गाइडली के पीडीएफ बंडल कोर्स में। मैं गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स मेंस का यूज़ करती थी, मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, जिसमें आप जा कर के इंग्लिश के डेली 20 क्वेश्चंस होते हैं मेंस के, आप उनको सॉल्व कर लो, क्विज अटेम्प्ट कर लो, सबमिट कर दो और उसका एनालिसिस कर लो, जिससे आपका इंग्लिश का टच बना रहेगा और प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जीए और इंग्लिश, इनको हम अपने टच में रखेंगे, इनको हम प्रिपेयर करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, थर्ड सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 20 मार्क्स कैरी करता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, आपके फाइनल सिलेक्शन में ये बहुत साथ देगा आपका। मेरे भी कंप्यूटर में बहुत अच्छे स्कोर है, मैं यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड आपको दिखा दूँगी। तो कंप्यूटर के लिए आप जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप किसी वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कर रहे हो तो आप डेली एक लेक्चर कंप्यूटर का करते रहना, बाद में बर्डन नहीं बनाना है इसको प्री के बाद। और अगर आप किसी पीडीएफ से कर रहे हो तो आप पीडीएफ के 10 to 15 पेजेस डेली पढ़ते रहो, या अगर आप एमसीक्यू के थ्रू कंप्यूटर को कंप्लीट कर रहे हो तो डेली 80 to 90 मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस आप डेली कवर करो, क्योंकि कंप्यूटर बहुत स्कोरिंग है और ये बहुत वास्ट है। नहीं, कंप्यूटर का क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, तो सोर्सेज आपके ऊपर हैं। अगर आप मेरा सोर्स जानना चाहते हो तो कॉमेंट कर देना, मैं आपको अपना कंप्यूटर का सोर्स बता दूँगी। और अभी मुझे अपना स्कोर याद नहीं, बट यहाँ पर मैं अपना मेंस का स्कोर कार्ड डाल दूँगी, जो आप देख सकते हो। और अब हम लोग बात करेंगे कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की। सो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ऑब्वियसली आप अभी 2 से 3 मॉक टेस्ट तो डेली लगा ही रहे होगे, 2 तो मॉक टेस्ट लगाते होगे, मैक्सिमम 3, इससे ऊपर हमें नहीं जाना है। सो आपके प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट हैं या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो आराम से अच्छी चल रही है। अब हमारे 2 सब्जेक्ट बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वांट्स एंड रीजनिंग। अब जैसे कि आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपकी क्वांट्स और रीजनिंग के टच तो बना ही हुआ है, बल्कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप मेंस के क्वांट और रीजनिंग का रोक सकते हो कुछ टाइम के लिए। कभी कभी आप एक हफ्ते में एक बार क्या करो कि मेंस की एक पजल उठाई, सॉल्व कर लिया, और 2 दिन बाद मेंस की एक डीआई उठाई, सॉल्व कर लिया। अभी आप क्वांट एंड रीजनिंग की मेंस की प्रिपरेशन के पीछे मत भागो, अभी आप उसके लिए प्रीलिम्स के मॉक दो, अच्छी बात है। लेकिन किसी भी हालात में आपको इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का टच बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। यही होगी हमारी होल सोल कंप्लीट आरआरबी पीओ की 25 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिससे हम लोग आरआरबी पीओ 2025 क्लियर करेंगे। सो ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी सोर्सेस मॉक टेस्ट पे वीडियो चाहिए, तो यहाँ पे आप कमेंट करोगे, नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पर आएगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल बटन। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।